हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मन्नत एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ और एक्सरसाइज 1.4। तो मैथ पढ़ने से पहले एक्सरसाइज 1.4 पढ़ने से पहले हम टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ लेते हैं, जिससे कि एक्सरसाइज एकदम इजी हो जाएगी। तो देखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, रेशनल नंबर होते हैं ये दोनों, क्योंकि इन दोनों को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में बदल सकते हैं। अगर डेसिमल देखिए, जो भी डेसिमल एक्सपेंशन अगर स्टॉप हो जाए, ठीक, और तो उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे कि अगर हम 1/8 ले लें, 8 से अगर हम डिवाइड करेंगे 8 से 1 में, तो हम डेसिमल में कन्वर्ट करें, डेसिमल बढ़ा दें 0, 8 1 जा 8 और यहाँ पे 2, 8 2 जा 16, 4 0 8 5 जा 50 40। तो ये आपका क्या हो गया, स्टॉप हो गया पूरा पूरा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हुआ डेसिमल 1 2 5। तो ये आपका हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो कि स्टॉप हो जाए, रिपीट बार बार ना करें, अगर टर्मिनेट हो, टर्मिनेट डेसिमल हो, ठीक ना, मतलब स्टॉप होने से मतलब है कहीं पे भी स्टॉप हो गया तो वो समझिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसी के विपरीत आई, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कब होता है, जब डिनोमिनेटर का फैक्टर अर्थात क्यू का फैक्टर, यहाँ पे पी कहते हैं इसको, इसको क्यू, ये इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू है। तो क्यू का फैक्टर क्या हो, क्यू का फैक्टर टर्मिनेट कब होगा, जब क्यू का फैक्टर जो है 2 की पावर m और इंटू 5 पावर n के फॉर्म का होगा, ठीक ना। तो देखिए क्यू का फैक्टर यहाँ पे क्या होगा, फैक्टर ऑफ क्यू, फैक्टर ऑफ क्यू क्या होगा 2 की पावर 3। अब ये 2 की पावर m और 5 पावर n के फॉर्म में कैसे हुआ, वेर m एंड n और नॉन निगेटिव इंटीजर, कैसे होगा देखिए, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 5 पावर, हम 0 भी तो लिख सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे 2 की पावर 3 हो गई, ठीक। तो देखिए सेम चीज़ तो हुआ, 2 की पावर 3, तो हमने इसको इस रूप में ये लिख सकते हैं इसको, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर m इंटू 5 पावर n, क्योंकि n नॉन निगेटिव इंटीजर है m n, तो 0 भी अलाउ है। तो 5 पावर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 को 2 की पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए ये तो चेंज हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो कभी भी हमको ये जानना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है कि नहीं है, तो हम क्यू का सीधे डिनोमिनेटर का फैक्टर करते हैं और उसमें 2 5 शामिल हो तो वो जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, या ओनली 2 या तो ओनली 5 या तो 2 5 दोनों, और ओनली 2 शामिल है तब भी वो समझे कि हम 2 की पावर m और इंटू 5 पावर n के फॉर्म का है, क्योंकि 5 उसको बना सकते हैं 5 पावर 0 लेके। तो हम ये कह सकते हैं कोई भी q जिसका फैक्टर 2 की पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म का होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इसके बाद आइए देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो कि नॉन टर्मिनेट हो और बार बार रिपीट करते हो, जैसे 1/3 को कर लेते हैं। इसमें हम देखिए डेसिमल कन्वर्ट जब करेंगे तो डेसिमल 3 3 3 नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये बार बार 3 आएगा। तो यहाँ पे डेसिमल 3 पे बार कर सकते हैं, देखिए इसको चेंज करके भी दिखा दे रहे हैं, 3 से डिवाइड कर लीजिए, डेसिमल बढ़ाएं 0, 3 3 जा 9 1, फिर 0 3 3 जा 9 और फिर 1, फिर 3 3 जा 9। तो बार बार ऐसे जो है चलता जाएगा, ये कहीं फिनिश नहीं होगा। तो डेसिमल 3 पे बार। तो अब ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैसे पता चलता है, जब 3 का, जब क्यू का अर्थात 3 जो है क्या डिनोमिनेटर, जब डिनोमिनेटर का फैक्टर जो है 2 इंटू यम और इंटू 5 पावर एन के फॉर्म का नाम, इसके फैक्टर में क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो
3 × 1 कर सकते हैं, या 3 आ रहा है तो देखिए 3 आ गया, क्योंकि हेयर फैक्टर ऑफ q इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2m एंड 5 × n के फॉर्म का ये नहीं है इसका फैक्टर। या तो और एग्जांपल ले लें, 1/6 कर लें, डेसिमल 6 × 1 = 6, ये बार बार देखिए आएगा, कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो इसके फैक्टर में क्या शामिल हुआ, 2 × 3। तो देखिए यहाँ पे इसका फैक्टर जो है 2 और 3 शामिल है, तो 2 और 5 होना चाहिए उसमें शामिल। जब टर्मिनेट होता है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में क्या शामिल होगा, 2 और 5 के अलावा और कोई भी नंबर इंक्लूड हो गया उसके फैक्टर में, तब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, इसका जो डेसिमल फॉर्म होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में होगा, ठीक ना। तो मैं समझ रहा हूँ। और इरेशनल नंबर देखिए, ये दोनों रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि हम इसको p/q के फॉर्म में बदल सकते हैं। जो भी डेसिमल एक्सपेंशन है, चाहे टर्मिनेट हो चाहे नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, उसको हम p/q के फॉर्म में बदल सकते हैं। इसलिए ये नंबर क्या हुआ, रेशनल नंबर होगा, ठीक ना। तो इसको भी हम 1 मिनट में या 2 या 3 मिनट में लगेगा हमको बताने में। इसके साथ हम ट्रिक भी बताएंगे कि कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है तो उसको p/q के फॉर्म में कैसे बदलेंगे। जैसे p/q के फॉर्म में है तो इसको तो ये बदल दिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, लेकिन ये अगर दिया है तो p/q के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। इसके लिए ट्रिक भी आती है और x लेके भी कर सकते हैं, जैसा कि हम 9th में करते रहे हैं। तो ट्रिक का ज़्यादा यूज होता है, अब जो होने लगा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जो ट्रिक से ज़्यादा लगाते हैं, क्योंकि अगर x लेके करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। देखिए अभी इसको बता रहे हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, जो कि न ही टर्मिनेट हो और न ही रिपीट करे। तो ऐसे रेशनल नंबर जो इरेशनल नंबर कहलाते हैं, क्योंकि हम उसको जो है p/q के फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते हैं। जैसे 1 2, ठीक, और फिर यहाँ पे 1 1 कर लें, फिर 2, फिर 1 1 1 कर लें, फिर 2 1 1 1 1 कर लें, फिर 2 1 1 1 1 कर लें। तो ऐसे जो है ये बार बार चलता जाएगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो है p/q के फॉर्म में चेंज नहीं हो सकता है, इसलिए जो है इरेशनल नंबर है। तो देखिए आइए देखते हैं थोड़े समय में कि हम जो है कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो उसको p/q के फॉर्म में कैसे बदलेंगे। इसी का उल्टा, जस्ट उल्टा। 1 2 5 है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक्सपेंशन है, इसको हम p/q के फॉर्म में बदलेंगे। देखिए वह जितने पहले नंबर उतार लें, जितने डेसिमल प्लेस पे है उतना जो है 1 के आगे 0 कर दें। तो ये जो है आपको इसको काट दीजिए और भी काट दें, छोटा कर दें। तो ये आपका हो गया p/q के फॉर्म में, है ना। तो ये आपके p/q के फॉर्म का हो गया। और अगर ऐसा कोई नंबर है, क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को p/q के फॉर्म में बदलना बहुत आसान है, ठीक। और इसके बाद आता है ऐसे कोई नंबर आ गए 3 पे बार है, इसको हम p/q के फॉर्म में कैसे बदल सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, तो इसको बदलने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रिक यूज़ करते हैं। देखिए 3/9, मतलब कि अगर p डेसिमल p पे बार है तो इसको हम p/9 यूज़ कर सकते हैं। अगर 2 पे बार है 3 और मान लीजिए 7 है, और 2 नंबर पे बार है तो यहाँ पे 2 नंबर पे बार के लिए p/q को इंटीजर ले लें, ठीक ना। और यहाँ पे दोनों पे नंबर पे बार है तो हम p/9 यूज़ करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे इस हिसाब से क्या हो गया 37/99। और अगर ऐसे है 8 हो गया, मान लीजिए सपोज 8 और 5 और 3 है, इस पे बार है, ठीक। तो पहले ये नंबर हम लिख लेते हैं। इसके लिए क्या ट्रिक होती है, पहले ये नंबर लिखते हैं, जिस पे बार नहीं है उसको माइनस करते हैं, फिर जिस पे बार है उतना 9 लिखते हैं, जिस पे बार नहीं उतना 0 लिखते हैं, ठीक। ये रूल होता है, ठीक। ये आपके इसके लिए अगर रूल देखा जाए p/q/r, ठीक। यहाँ पे p/q डेसिमल में है, डेसिमल p/q/r और माइनस p/q और बाई
9, जितने पे बार है 9, जितने पे बार नहीं उतना 0, ठीक। ये आपका रूल काम करेगा। अगर ऐसे है डेसिमल 352 है और 2 नंबर पे बार है, 2 नंबर पे बार का मतलब आपको 352 आप पूरा लिखेंगे, जितने पे बार नहीं है उतना घटाएंगे, और जितना पे बार है उतना 9, जितने पे बार नहीं उतना 0। तो इसके लिए ये ट्रिक है। तो डेसिमल PQR पे अगर 2 नंबर पे बार है तो हम इसमें क्या करेंगे, PQR और माइनस P और बाई 9 और 0, तो ये आप यूज़ करेंगे, ठीक। यहाँ पे जैसे हम घटा दिए 9, यहाँ पे घटाने से क्या आया, 8 आया, और फिर यहाँ पे 4 हुआ, देखिए ये नंबर आया। तो इसको अगर हम छोटा कर दें, कभी कभी बच्चे सोचते हैं अरे पी वाई की फॉर्म तो बदला नहीं, इसको छोटा कर लीजिए 3 से, क्योंकि कटेगा 3 2 जा 6 1, 3 5 जा 15 1, 3 6 जा 18, और ये 4 3 3 जा 9, और यहाँ पे 0, ठीक ना। अब देखिए नहीं मतलब यहाँ पे पी वाई क्यू के फॉर्म में 256/30, अगर हम इसको जो है फिर वो करें, डिवाइड करें इसमें, तो ये जो है ये नंबर आएगा डेसिमल, ये डेसिमल एक्सपेंशन ये आएगा 256/30, अगर करें डिवाइड करें तो आ जाएगा, ठीक। देखिए उसी प्रकार यहाँ पे, और यहाँ पे 990, देखिए ये आपका पी वाई क्यू के फॉर्म का हो गया, ठीक। तो ये आपका हमने जो एक्स्ट्रा चीज़ बता दी इसमें, ठीक ना, कोर्स से थोड़े बाहर की चीज़ें। तो देखिए अब आ जाइए कोर्स की चीज़ों पे, जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज पे आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि without actual performing the long division state whether the following rational number will have terminating decimal expansion or a non terminating। देखिए फर्स्ट है एक्सरसाइज 1.4 का 13 1 3 1 2 5। देखिए इसको हम पहले डिनोमिनेटर का फैक्टर कर दें, फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर। देखिए यहाँ पे 13 तो रहेगा ही, इसका फैक्टर करेंगे 5 की पावर कितना हो जाएगा, 5 की पावर देख लीजिए, कर लीजिए, एक तो पहले पूरा कर दे, है ना। डिनोमिनेटर का आप फैक्टर करिए इसके, ठीक। 5 6 जा, देखिए 5 हुआ फैक्टर, 5 हुआ। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्यू का फैक्टर, तो यहाँ पे 13 तो इसको ये भी लिख सकते हैं 5 पावर 2 की पावर 0 और इंटू 5 पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं फैक्टर ऑफ क्यू हेयर, फैक्टर ऑफ क्यू और डिनोमिनेटर in the form of 2 की पावर m और इंटू 5 पावर n, वेयर m एंड n आर सम इंटीजर। देखिए नॉन नेगेटिव इंटीजर, देखिए तो यहाँ पे m और n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो इस फॉर्म में चेंज हो गया। देयरफॉर 13 की पावर 3125 इज terminating decimal expansion, देखिए इसी प्रकार आप दूसरा चेक कर सकते हैं। देखिए 17/8, इसको आप देखें 17/2 की पावर 3, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 17 और 2 की पावर m इंटू 5 पावर 2 की पावर 3 और 5 पावर 0। तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, क्योंकि फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 पावर n। थर्ड देखिए तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा। और फिर थर्ड वाला देखिए
64 और बाई 4, 5 और 5, ठीक ना। तो यहाँ पे भी अगर हम फैक्टर करें 405 का कर लीजिए, 55 का, तो 5 से काट दीजिए या 7 से, पहले 7 से छोटे नंबर से डिवाइड होगा। देखिए फिर 5 से काट लीजिए, ओ 5 से भी कट रहा था, ओ इससे भी छोटा, तो ये पहले 5, चलिए कोई बात नहीं, 5 1 जा 5, 5 3, तो ये 13 हो गया। तो यहाँ पे फैक्टर क्या हो गया, 64 तो ऊपर है ना, क्यू का फैक्टर हो गया 7 × 5 × 13। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्यू का फैक्टर जो है उसमें 7 और 13 भी शामिल हो गया, 2 और 5 के अलावा। तो देयरफॉर here factor of q is not in the form of 2 की पावर m into 5 पावर n। therefore it is non-terminating डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक ना। तो ये आपका हो गया, ठीक। अब आइए देखते हैं इसमें और कौन सा नंबर है। 2 हो गया, तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। फोर्थ में देखें 15/1600, ठीक ना। देखिए यहाँ पे अगर हम इसका फैक्टर करें 15 डिनोमिनेटर का, तो 2 × 2 × 2 × 2 16 का हो गया, और 100 का हो जाएगा 2 × 2 × 5 × 5। तो इसका डिनोमिनेटर का फैक्टर हमने किया, तो देखिए 2 और 5 शामिल है, देयरफॉर इट इज़ टर्मिनेटिंग हेयर। फैक्टर ऑफ क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर m × 5 पावर n, देयरफॉर इट इज़ टर्मिनेटिंग। देखिए फिफ्थ वाला, हम थोड़ा जल्दी सोच रहे हैं अगले क्वेश्चन पे आए कि वीडियो थोड़ा कम टाइम में बने। तो 5 जो है 29 और बाई 343, इसके फैक्टर में क्या हो जाएगा 29, 343 का फैक्टर करेंगे 7 × 7 × 7, तो यहाँ पे देखिए 7 की पावर 3। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, क्योंकि फैक्टर में केवल 7 शामिल है, जबकि टर्मिनेटिंग के लिए 2 और 5 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, या 2 5 दोनों होना चाहिए। 6 में देखिए 23 और यहाँ पे 2 की पावर 3 × 5 पावर 2, देखिए 2 और 5 शामिल है। हेयर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर m और × 5 पावर n, देयरफॉर इट इज़ टर्मिनेटिंग। 7 में आइए देखिए 129 और ये 2 की पावर 5 और × 5 पावर 7 और 7 की पावर 5, देखिए यहाँ पे 5 और 7 भी शामिल हो गया, देयरफॉर इट इज़ नॉट टर्मिनेटिंग। 8 में आइए और 615, तो हम लिख सकते हैं 6 और 3 × 5, देखिए 15 के फैक्टर में 3 भी शामिल है, देयरफॉर इट इज़ नॉट टर्मिनेटिंग। तो 9th में आइए देखिए 35 और बाई 50, देखिए यहाँ पे 35 और यहाँ पे 2 × 5 × 5, देखिए यहाँ पे 2 की पावर 5 भी है, नो 2 है भी और 5 है, वो इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है। तो हेयर फैक्टर ऑफ क्यू इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m एंड 5 पावर n, तो इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, है ना। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, लिख लीजिएगा, लिखने का काम थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए 77 और बाई 210, तो 77 और 3 × 7 और × 2 × 5, ये हो जाएगा, फैक्टर कर लीजिएगा आप लोग। तो देखिए यहाँ पे 7 और 3 आ गया, तो इसमें भी 2 और 5 के अलावा 7 और 3 आ गया, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक। तो अब सेकेंड वाले क्वेश्चन पे आइए। जो भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उसको जो हमको क्या करना है, P/Q के फॉर्म में बदलना है। तो इसको बदलने के लिए आप देखिए
राइट डाउन डेसिमल एक्सपेंशन दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन एबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो भी टर्मिनेटिंग में, तो पहला टर्मिनेटिंग था जो है नंबर, ठीक, जो पहला टर्मिनेटिंग था तो उसको आप बदल दीजिएगा। ये देखिए दूसरे का हमने पूरा लिख दिया, आप लोग बुक में से देख लीजिएगा। तो पहले का आपका जो है 13/3125 इस टर्मिनेटिंग में था, इसको पी बाई क्यू डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो 13 इसका बदले थे हम, क्या आया था इसका 5 पावर 5 शायद आया था, 5 पावर 5 है ना। तो जितना भी 5 पावर 5 हो उसमें जो है मल्टीप्लाई कर दिया कीजिए, किसने में 2 की पावर 5 से, ऊपर और नीचे दोनों, ताकि फ्रैक्शन की वैल्यू कोई ना बदले, ठीक ना, जो ये नंबर है उसकी वैल्यू ना बदले। इतने से डिवाइड इतने से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई वैल्यू नहीं चेंज होगी। तो 13 × 5 पावर 5, और यहाँ पे क्या हो गया देखिए, इंडिसेस रूल से, घातांकी रूल से 5 × 2 और यहाँ पे 5 हो जाएगा इंडिसेस रूल से। अब ये 13 और × 25 और यहाँ पे क्या हो गया 10 की पावर 5। यहाँ पे देखिए टेन की पावर 5 नो सॉरी, यहाँ पे 2 की पावर 5 है ना, यहाँ पे हमने लिख दिया 5 पावर 5, इसको चेंज कर लीजिए। 2 की पावर 5 में आपका 32 हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, 32 होगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई चेंज होगा, यहाँ पे 10 की पावर 5 रहेगा, ये ठीक है। तो यहाँ से अगर हम डिवाइड करेंगे 5 है ना, तो हम 5 पावर अगर 10, देखिए जितना भी पावर है, जितने भी पावर है उतना हम डेसिमल इधर खिसकाते हैं, ठीक ना। यहाँ पे डेसिमल मान के 5 डेसिमल खिसकाइए, देखिए कितना हो जाएगा, देखिए 416। यहाँ पे डेसिमल मान के खिसकाइए, देखिए 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे आएगा आपका। तो आपका डेसिमल एक्सपेंशन बदले हमने चेंज किया तो क्या आया 416। यहाँ पे मत डेसिमल समझिएगा, यहाँ पे पहले से था, ठीक ना। यहाँ से हम उठाएंगे, फिर यहाँ पे 5 ने डेसिमल प्लेस पे लगाएंगे, यहाँ पे आ जाए, ठीक। ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज हो गया, ठीक। अब आइए सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, जिसको हम चेंज कर सकते थे। 17/8 ये था, ये भी चेंजेबल था ना, टर्मिनेटिंग था। तो इसको देखिए 17/2 की पावर 3 इंटू जितने भी 2 की पावर 3 है तो 5 पावर 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर नीचे, ठीक। डिवाइड भी करके कर सकते हैं तो थोड़ा लंबा पड़ेगा। देखिए 17 और इंटू ये 125 हो जाएगा, ये क्या इंडिसेस के रूल से आपका क्या हो जाएगा ये, और ये देखिए ये हो जाएगा आपका, और यहाँ पे 10 की पावर 3, तो यहाँ पे डिवाइड करें 2.125 आ जाएगा आपका, ठीक ना। तो ये हो गया। और थर्ड वाले में क्या है, जो भी टर्मिनेटिंग था उसको हम केवल उतार रहे हैं। 17/8 भी था टर्मिनेटिंग, और फिर 15/16 था, 1600 था। तो इसको हम इसको क्या चेंज कर सकते हैं, 1600 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4, तो ये हो गया। और फिर यहाँ पे इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 की पावर 2, ये पूरा आया था हमने। तो 15/2 की पावर देखिए यहाँ पे आप क्या कितना आ गया 6 आ गया, और इंटू 5 पावर 2 हो गया। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करें 5 पावर 6, वही रूल, 2 पावर 6 है तो 5 पावर 6, 5 पावर 2 है तो 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे दोनों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 इंटू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे नंबर अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा
डिवाइड मल्टीप्लाई कर ले 625 में। देखिए मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 5 5 जा 25, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 3, यहाँ तक आपका 625 मल्टीप्लाई हुआ। फिर 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अभी एक और है, यहाँ पे 5 और कर लीजिएगा। और फिर अभी मल्टीप्लाई देखिए 1 2 3 4 तक हुआ था, फिर 5 से मल्टीप्लाई 5 तक हुआ, अभी 6 एक और मल्टीप्लाई है। तो आप 5 15,625 15,625, तो यहाँ पे आप कन्वर्ट कर लीजिए और इंटू 4 बाई, यहाँ पे इंडिसेस रूल से देखिए इसको एक साथ ले लीजिए। 5 2 = 10 की पावर 6 और इंटू इसको एक साथ कर लीजिए 5 2 = 10 की पावर 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 चौको 60, 15 4 = 60 इंटू 15 6 2 5, मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 10 की पावर 8, यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे इतना नंबर, एक तो जीरो बढ़ा लीजिए। अब देखिए 10 की पावर 8, यहाँ पे 10 की पावर 8। अब यहाँ पे डेसिमल क्या होगा, 8 डेसिमल प्लेस खिसकेगा, 3 3 6 2 8 8 प्लेस खिसका दीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे आ जाएगा आपका। तो ये आपका हो गया डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। और कौन सा नंबर था, 35 बाई 50 था। इसको हम डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करते हैं। 35 और बाई 50 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 5, तो यहाँ पे 35 और यहाँ पे 2 इंटू 5 पावर 2 है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 से और 2 की पावर 2 से, ठीक ना। इसी का 2 1 पावर है, तो यहाँ पे 1 पावर 5 पावर 1 से मल्टीप्लाई, 5 पावर 2 है तो 2 पावर 2 से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से इधर भी मल्टीप्लाई। ऊपर क्या हो जाएगा 35 और इंटू 5 इंटू 4 और बाई यहाँ पे देखिए 5 2 = 10 हो गया और 5 2 = 10 की पावर 2, यहाँ पे 35 और इंटू 20 और बाई 10 की पावर 3, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और 10 की पावर 3 डेसिमल प्लेस हो जाएगा, डेसिमल 7 आ जाएगा। 3 प्लेस 1 2 3 डेसिमल 7 आ गया। तो ये आपका हो गया। अब देखिए थर्ड वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। तो थर्ड वाले क्वेश्चन पे देखिए क्या दिया गया है। तो इसमें दे दिया गया है कि द फॉलोइंग रियल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो इन द केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, ये वो रेशनल है कि नहीं है ये पता करना है, और रेशनल है कि नहीं है, रेशनल है कि नहीं है, और रेशनल है तो उसे पी वाई क्यू के फॉर्म में बदलिए। देखिए लाइट थोड़ा चली गई, बैटरी डाउन हो गई, इतने पे आप लोग समझ लीजिए, ठीक ना। तो पी वाई क्यू के फॉर्म में उसको पहले चेंज कर लें। देखिए पहला क्वेश्चन है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए ये क्योंकि पी वाई क्यू के फॉर्म में इसको चेंज किया जा सकता है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो हेयर इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इट इज़
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक ना। अच्छा क्यू क्या होगा, क्योंकि टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये इस पर बार और तो लगा नहीं है, डेसिमल के बाद स्टॉप है तो टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक। और जब टर्मिनेटिंग है तो फैक्टर ऑफ क्यू, देयरफॉर फैक्टर ऑफ क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 पावर n की फॉर्म का होगा, ठीक ना। सेकेंड में क्या है, देखिए आप उतार लीजिएगा 1 2 0, फिर 1 2 0 0, फिर 1 2 0 0 0, फिर 1 2 0 0 0। तो ये देखिए ऐसे नंबर जो होते हैं इरेशनल नंबर होते हैं, और इसको विच इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो जब ये पी बाई क्यू फॉर्म में चेंज ही नहीं किया सकते तो हम क्यू के बारे में क्या कह सकते हैं, ठीक। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए 4 3 1 2 3 4 5 और 6 7 8 और 9 और 10 9 तक। देखिए यहाँ पे पूरा नंबर है 9 तक। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्या कौन सा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है, तो इसका फैक्टर क्या होगा, क्योंकि इसके फैक्टर में 2 और 5 के अलावा और कोई होगा ज़रूर, क्योंकि तभी तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल हुआ है। तो हम ये वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ठीक ना, क्योंकि इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज किया सकता है, ठीक। तो एंड इट इज़ रेशनल नंबर, पहले लिख लीजिए, इट इज़ रेशनल नंबर बिकॉज वी कैन एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ठीक ना, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल भी तो रेशनल नंबर होते हैं, इसको पी बाई क्यू फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं हेयर फैक्टर ऑफ क्यू इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m और 5 पावर n, ठीक। तो बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए, और भी एक्सरसाइज जो आगे की एक्सरसाइज हैं समझने के लिए अधिक से अधिक वीडियो देखें, ठीक है। थैंक यू, ओके।